So what we are going to do in today's session is that we are going to understand what complementary events are. In set theory, we all know complementary is nothing but the set which, let's say example के थ्रू मैं बता रहा हूँ better that way. अगर A एक मेरा set है, इसमें contain करता है A, B, C, D, then as per the universal set A to Z, as per the universal set, my A complement would be the elements which are not in A, so ये मेरा A complement हो जाएगा. या I would rather say कि जो elements A में नहीं है, that is what my A complement is. So वही वैसी चीज कुछ यहाँ पे भी लगती है in similar sense is that अगर मैं बोलता हूँ कि कोई चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई इवेंट को एक इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो नहीं होगा, यानी कि अपोजिट ऑफ द अदर. जैसे सेट में एक सेट में कुछ एलिमेंट्स थे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री में वो एलिमेंट्स नहीं थे. सेम केस इज दैट यहाँ पे भी कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री विल भी वो इवेंट नहीं हो रहा है. एंड वी ऑल नो ये अपन ने बहुत पहले ही एक सेशन में पढ़ा था कि जब मैंने एमसीक्यू वाला क्वेश्चन लिया था, जब मैंने तुमको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन लिया था, तब मैंने तुमको बताया था कि इन दोनों का एडिशन हमेशा इक्वल टू 1 होता है. और वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो करेक्ट आंसर नहीं आने के, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इवेंट इज इवेंट नंबर 2, यानी कि क्या, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बोलो या पहली इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बोलो, दैट इज 3/4. एंड हेंस व्हेन यू सम दिस टू, आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लेट्स से इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बोलता हूं मैं, तो दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज अपोजिट ऑफ दिस इवेंट इज माय सेकेंड इवेंट. तो मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1. और यही वो केस है जहां पे आज अपन पढ़ रहे हैं कि when the complementary events are there, then in such case the sum of probabilities of both the two events are always equal to 1. So एक बार पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है कि the event A occurs and the event A does not occur are called complementary events. यही बात चल रही है, इतना कुछ है नहीं इसमें. The event A does not occur, जो नहीं occur होता है, उसको अभी डिनोट कैसे किया जाता है? उसको डिनोट किया जाता है एक तो A to the power C A डैश बोलो या A बार बोलो, मतलब ये भी एक उसका डिनोशन हो गया, डिनोटेशन बोलो या नोटेशन, ये भी उसका एक नोटेशन हो गया. तो ये दो टाइप से डिनोट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को. एक मतलब अगर मैं समझो ऐसा बोलता हूं कि बी, ये तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी का हो गया, मैं अगर ये, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया. ओके, एंड हमको ये हमेशा ही पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट इज 1 एंड 0, मतलब इम्पॉसिबल इज 0. सो मेरे को एक बात पता है कि अगर कोई चीज मेरे फेवर में है, कोई अगर मेरी चीज फेवर में, और अगर तो उसका दूसरा साइड होगा कि वो मेरे फेवर में नहीं है. सो लाइक मैं अगर कॉइन टॉस करता हूं तो व्हाट इज द चांस, मैं हेड जीतूंगा, हेड, और नीचे के साइड में हो जाएगा टेल. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आए, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2. बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, दैट इज अगेन 1/2. एंड दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री टू माई इवेंट. 1/2 is nothing but complementary of the event which is happening. इसका मतलब which is complementary is nothing but which do not happen as in यहाँ पे tail आ गया, tail गिर गया head के जगह पे. And we all know that 1/2 plus 1/2 is always equal to 1. Hence अगर मैं दो probability लूँ, या मेरे पास में 3 भी रहती या मेरे पास में 4 भी रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, until unless मैं उन सबके probability का अगर एडिशन करूँ तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो हमेशा इक्वल टू 1 ही आना चाहिए. And again, probability of A complement is nothing but equal to probability of 1 minus probability of A. ये theoretical distribution के पहले expected value में भी हम सीखते हैं. expected value में भी अपन P और Q निकालते हैं, where P denotes something which is in our favor and something which is not in our favor. जो अपने फेवर में रहता है
वो अपना प्रोबेबिलिटी, जैसे अपने फेवर में था हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और जो अपने फेवर में नहीं थी वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/2 थी। वो 1/2 क्यों आई? क्योंकि वी नो दैट अपने फेवर में आने वाली प्रोबेबिलिटी वाज 1/2 और अपने अगेंस्ट में आने वाली प्रोबेबिलिटी इज अगेन 1/2। तो मैं उनका ऐड करूंगा तो 1 आता है, उनका एडिशन करूंगा तो मैं 1 आता है। और आई कैन अज्यूम दैट कि सिंस वी नो दैट अपने फेवर में आने वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अच्छा, और टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 रहेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1 - 1/2 विच इज अगेन 1/2। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द थिंग्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलो और उसका नॉर्मल इवेंट, उन दोनों का सम विल गिव यू ऑलवेज, उनके प्रोबेबिलिटीज का सम विल ऑलवेज गिव यू आंसर 1। नाउ लेट्स जस्ट गो विथ एग्जांपल, जिससे अपने को एक हिंट लग जाए, समझ में आ जाए। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 up in a single throw with 3 dice। अब उन्होंने क्या बोला है कि 3 डाइस को 1 अप, यानी कि 1 अप ऐसा अगर वो डाइस थ्रो करते हैं तो ये जो अपर फेस रहेगा मेरा, ये अपर फेस, ये उसकी बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 अप रहना चाहिए, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब ये प्रोबेबिलिटी 3 डाइस बोल दिया है उन्होंने। पहली बात तो 3 डाइस, 2 डाइस रहती है तो अपने को पता है सैंपल स्पेस होता है 6 × 6, लेकिन 3 डाइस आ गया तो सैंपल स्पेस हो गया 216। और एटलीस्ट 1 अपीयर्स ऑन डाइस, अच्छा, एटलीस्ट 1 अप, ओके, 1 अप इन अ सिंगल थ्रो, ओके, वो ऐसी बात कर रहे हो लोग, मेरे को समझा क्या बोल रहे हो लोग, मैं अभी बताता है तुमको। सॉरी, ये 1, एटलीस्ट 1 अप, ये यहाँ पे 2 रहेगा, ये यहाँ पे 3, ये बैक साइड में, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे बैक साइड में 4, ये इस तरफ के बैक साइड में हो गया। अब नीचे के साइड में रहेगा 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अपने को समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, तो ये बैक साइड में यहाँ पे 4 है, ठीक है। बैक साइड का और नीचे का अपन दिखाते ही नहीं है, डिस्प्ले नहीं करते। बैक साइड, ये बैक साइड, और ये नीचे है 5, ठीक है। सो अपने को ये हमेशा एटलीस्ट 3 में से किसी एक में तो ये आना चाहिए 1 अप, ये अपने को पूछा है इन 3 डाइस, एटलीस्ट। तो अपन क्या करते हैं, अब सीन्स मेरे को मालूम है कि तीनों डाइस में मेरा क्या आना चाहिए, 1 अप आना चाहिए बोल रहे हो लोग, एक ऊपर अपर फेस पे 1 रहना चाहिए। सो मेरे को एक बात तो पता है कि 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह गई, 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मेरे को चाहिए, ठीक है, बट वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं आने की निकालता हूं। मतलब क्या, लेट्स से इसको मैं इवेंट ए बोल देता हूं, तो ये मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट विल भी क्या, पहली बात तो ए कॉम्प्लीमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम 1 सारे इवेंट्स, मतलब 5 × 5 × 5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 125। मतलब 125 सैंपल इवेंट्स आ गए मेरे पास में, सैंपल स्पेस आ गया मेरे पास में। मतलब 125 वो चीज है जो मेरा कभी होगा ही नहीं, या वो आउटकम्स है जो मेरे को कभी चाहिए ही नहीं। और अब मेरे को एक बात पता है, मेरे को एक बात पता है कि टोटल आउटकम ओरिजिनली मेरा टोटल आउटकम था 216, जिसमें से 125 ये है जो मेरा कभी आएगा ही नहीं। 125 मेरा ये सैंपल स्पेस है, वो आउटकम्स है जो कभी आएंगे ही नहीं, जिसमें कभी भी 1 अपीयर होगा ही नहीं, क्योंकि ये 125 में 2 3 4 5 6 अपीयर होंगे। 2, पहला 2, फिर दूसरा 3, फिर तीसरा 4, फिर चौथा 5, फिर छठवा, फिर पांचवा 6। मतलब ये 5 पहले डाइस के, दूसरे 5 के, तीसरे 5 के, 125 वो आउटकम्स है जो मेरे कभी आएंगे नहीं। कितने में से, 216 में से। और मेरे को कितना चाहिए, ए का, मतलब मेरे को इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, अगर मैं बोलूं तो मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए ए का। मेरे पास में है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। आई नो दैट द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of a complement is always equal to 1. So in such case what I can do is, मैं इसको अगर यहाँ लेके चले जाऊँ तो it is 1 minus probability of a complement. And what the probability of a complement is? Well, probability of a complement is nothing but 1 minus 125 over 216, and that is what my probability is. 216 minus 125 will give me somewhere around 9 over 216. Sorry, 91.
5 है ना, 91, 5 और ये 1 6 है. सो दिस इज हाउ आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी. इट्स रियली सिंपल. अब मतलब इतना बड़ा इवेंट था, मैंने उसको इतना क्विकली सॉल्व कर लिया. मेरे को एटलीस्ट 1 अप चाहिए था तीनों डाइस में से किसी एक में, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला 1 नहीं आने की तीनों में. दैट इज व्हाट सिंपल. दैट इज व्हाट इज वेरी सिंपल कि लाइक मैं प्रोबेबिलिटी नहीं आने की इज नथिंग बट 5 इवेंट्स अपार्ट फ्रॉम 125 मेरा सैंपल स्पेस हो गया, जो मेरे को कभी नहीं चाहिए, जो मेरे को कभी नहीं चाहिए. एंड टोटल मेरे पास में कितने हैं 126, जिसमें से 125 तो कभी नहीं चाहिए. दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट्री. मेरे को चाहिए क्या लेकिन ए कैसे फाइंड आउट होगा भाई? ए तब फाइंड आउट होगा जब मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 100% होने की, उसमें से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूं जो कभी नहीं होंगी, 100% में से मैं वो परसेंटेज हटा दूं जो कभी नहीं ऑकर होगा, तो मेरे को वो परसेंटेज मिलेगा जो ऑकर होने वाला है, दैट इज नथिंग बट 91/26. एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी. सो दैट्स इट फॉर मी गाइस. थैंक यू.